बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डोडा और कठुआ आतंकवाद के नए एपिसेंटर की। दरअसल डोडा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर से मुठभेड़। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार 4 दिन से जारी। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। आज सुबह कासीगढ़ इलाके में आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। डोडा कठुआ में 24 आतंकियों की मौजूदगी के मिले हैं सुराग। अब जरा सोचिए, अभी हम डोडा और कठुआ की ही बात कर रहे हैं। 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं और अगर जल्द से जल्द सर्च अभियान चलाकर इन्हें दस्तयाब नहीं किया गया तो जरा सोचिए कितनी दहशत फैला सकते हैं। हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं कैप्टन से, और ऐसे में 2 शेखावाटी के लाल भी। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हर किसी की आंखें नम थी। सभी देशवासी अब बस यही कह रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जो अभी बड़ी खबर, अहम जानकारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि 24 आतंकियों की मौजूदगी अभी भी दर्ज की गई है, उनके सुराग मिले हैं। तो जरा सोचिए कि ये कितनी दहशत और फैला सकते हैं। ये पहले से यहां पर आके बैठे थे और ये मौके का इंतजार कर रहे थे कि मौके पर इनको दहशत फैलानी है, लेकिन अब इन्हें एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद तजम्मुल, उनका रुख कर लेते हैं। सैयद जी, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि ये मानने को तैयार नहीं है, पूरे मकसद के साथ आतंकी आ चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, और अभी भी जो सुराग मिले हैं कि 24 आतंकी और हो सकते हैं। तो जरा सोच सकते हैं हम कि कितनी दहशतें फैलाएंगे अगर इन्हें जल्द से जल्द दस्तयाब नहीं किया गया। आपके पास क्या अपडेट है, ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा। पूनम, पहले रात का जो ऑपरेशन था उसके बारे में फर्स्ट इंडिया के जो दर्शक है उनको जानकारी देते हैं। ये डोडा का जो इलाका है जहां पहले ही देसा और बाकी इलाकों में जो है ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कल शाम को जो है ऑपरेशन का एरिया जो था वो LHS झाड़ा इलाका था, जो कि डोडा में पड़ता है, और इस इलाके में रात देर के जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन सुबह सुबह जो ही सेना की टीम वहां उस जगह पहुंची जहां पर मिलिटेंटों के छिपने की तकरीबन आशंका हो सकती थी, गोलियां चली, जिसमें 2 आर्मी के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और ये फायर फाइट जो है कल रात भी शुरू हुई और सुबह भी जारी रही, लेकिन इस वक्त गोलियां रुक चुकी है। अब इस इलाके का ये जो 1 महीने से एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट चल रहा है, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है। ये इलाका है ये काफी प्रभावित मिलिटेंसी से रहा 90 से लेकर 2000 तक। बिल्कुल। और 2005 के बाद इस इलाके में जो है विकास की रफ्तार, डेमोक्रेटिक सेटअप का स्ट्रीमलाइन होना और बाकी चीजें जो थी वो बड़ी अच्छी तरीके से चलने लगी। लेकिन 2024 आते आते इस साल में इस इलाके में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसमें बड़ी तादाद में मिलिटेंट हो सकता है कि मुख्तलिफ सेक्टर से डोडा के आसपास के इलाके में पहुंच गए हों, और उसके बाद शायद अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। डेनिस फॉरेस्ट में काफी टाइम लेने के बाद हाइड आउट्स बना रखे हों, उस पर नेचुरल केबल्स में ही दिन रात गुजारने के बाद जो जो मौका मिलेगा, जो इन्हें आदेश होते हैं कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नाका पार्टी है या किस तरह का निशाना साधने के लिए इनका मंसूबा होगा, उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। अब इसी बीच में चूंकि कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो तकरीबन डाउन है, और अगर माइनस में नहीं है लेकिन 0 के आसपास में जरूर दिख रहा है। लेकिन जब कश्मीर से ध्यान हटाने के बाद मिलिटेंटों के जो भी ग्रुप कमांडर्स होंगे जो आदेश इन्हें देते हैं, उन्होंने इसका कंसंट्रेशन जो है कश्मीर से हटाकर जम्मू की तरफ किया। यानी जम्मू प्रोविंस में आपका कठुआ, रियासी, डोडा, उधमपुर और रजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह शामिल है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है कि जब आप नेचुरल केबल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से इन डेनिस फॉरेस्ट में आप 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन कयाम करते हैं, उसके बाद हिट एंड रन वाला फार्मूला अपनाते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा एहतियात बरतना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, आर्मी, CRPF और पैरा कमांडोज के साथ साथ चॉपर्स, ड्रोन इस्तेमाल करके उस जगह जाने से पहले अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता जो ये आइडेंटिफाई करके देता कि आपको किस तरह का कब से यहाँ पर हाइड हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अभी तो ये अपने आका का इंतजार करते हैं, लेकिन इनकी घुसपैठ बहुत पहले से थी, चाहे वो केव में रह के छिप रहे हो या फिर घने जंगलों में रह के छिप रहे हो। क्या इतना आसान है क्या?
देखिए, कश्मीर का जब आप जम्मू कश्मीर का टोपोग्राफी देखेंगे, ये थोड़ा सा राजस्थान, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट से डिफरेंट है। बिल्कुल। हमारे एरियाज में पानी बहुत ज्यादा है, हमारे एरियाज में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है। जब आप गुरेज से शुरू करेंगे, कृष्णा घाटी सेक्टर से कई कई जगहों पर कई 100 किलोमीटर जंगलात ऐसे हैं जहां पर आपको तिल धरने की जगह नहीं है, जहां आपको जानवर और बाल मवेशी में फर्क नजर नहीं आएगा। दूसरा ये है कि इन एरियाज में ये जो ऊपरी इलाके हैं, क्योंकि कल से 50-60 अब जो लड़के हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, जिन पर शक है कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, फूड और बाकी चीजों का इंतजाम, हाइड हाउस वगैरह का इंतजाम कर रखा था। हाँ। इन एरियाज में जो माइग्रेंट्स होते हैं, इन एरियाज में जो ट्राइबल होते हैं, गुज्जर बकरवाल तबके होते हैं, माल मवेशी लेकर ऊपरी जंगलों का रुख करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इलाकों में ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्या ये ट्राइबल वाकई शेफर्ड है या ये ट्राइबल किसी और ग्रुप का है, किसी और एजेंसी का है। और कई मौकों पर ऐसा भी सिक्योरिटी एजेंसीज का ये भी एक इशारा है कि ये हथियारों के बगैर सरहद के उस तरफ से आते हैं और हथियारों को लाने ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी इस तरह की कार्रवाई या इन्फिल्ट्रेशन हुई हो तो उसके बाद इनका आज लाइफ, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाते और इनके लिए ये सब इतना आसान हो जाता है, ये सवाल तो खड़ा होगा सैयद जी। इस पर तो खैर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम, क्योंकि सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।